बातें आएंगी, नेक्स्ट वीक आएंगी, आज शाम को आएंगी। आज तो मैच है ना, इंडिया का फाइनल। आज एक होमवर्क करके देखते हैं। ये मुझे कहाँ से याद आया सडनली, आई डोंट नो। एनीवेज, आज एक होमवर्क करके देखें, मैच देखें लेकिन स्थिरता से। सो बोरिंग है ना, स्थिरता से मैच देखना। सो व्हाट हैपेंस इज, जितना हम ऐसे टर्ब्यूलेंट होते हैं, what we don't realize is even watching a match is an energy depleter. It is an energy depleter because आप अपनी इमोशंस को ऐसे जाते देते हैं, फिर अपनी इमोशन को ऐसे लेके आते हैं, फिर ऐसे। जितना उतार चढ़ाव बढ़ेगा, शक्ति घटेगी। आराम से बैठ के देखें, और बहुत आसान है करना। ये सिर्फ पता होना चाहिए किस में मेरा फायदा है, किस में मेरा नुकसान है, तो आप बहुत आराम से देखेंगे। जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, फिर तो लोग तो कितना कई बार अपने टीवी स्क्रीन को तोड़ देते हैं, बिकॉज दैट फ्लक्चुएशन कैन गो टिल देयर ना। एक बार फ्लक्चुएशन होना शुरू किया तो कितना हो सकता है। स्थिरता से बैठकर देखें, इट्स जस्ट अ गेम, इट इज जस्ट अ गेम। अगर हम सिर्फ एक एक्चुअल गेम को स्थिरता से नहीं देख सकेंगे, फिर हम जीवन की गेम्स को स्थिरता से कैसे देखेंगे? फिर कैसे देखेंगे हम? फिर अगर हम टीवी के सीरियल को देखकर, पिक्चर को देखकर रो देंगे, तो हम जीवन के सीन में स्थिर कैसे रहेंगे? क्योंकि हम अपने माइंड को फिर से उसके साथ इतना वो कर देते हैं डिपेंडेंट, कि वहाँ से वो हमारे मन को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो जो दुनिया कह रही है नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है, वो अनहेल्दी है। तो क्या हम 1 वीक कर सकते हैं? ग्राफ सीधा, ग्राफ सीधा, यस यस, हाँ जी बोलो तो हो जाएगा, क्योंकि आप यस अपने आप को बोल रहे हो। कर सकते हैं, यस। और वो क्या करना है? बाहर कुछ चेंज नहीं होगा, उल्टा आप ये कहो बाहर अगले हफ्ते सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए लाइफ के अंदर। इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। थोड़े दिन पहले मैं एक सेंटर पर गई, वहाँ एक यंग मदर थी, वो अपने बारे में बता रही थी। स्कूल गई थी अपने बच्चे को लेने के लिए, बच्चा ऐसे भागता हुआ आ रहा था, और कुछ ऐसा हुआ, सामने से बस आ गई, उसके सामने हुआ वो सब कुछ, और वो उठाकर उस बच्चे को लेकर गई हॉस्पिटल पे। बट वो बिल्कुल स्टेबल थी, क्योंकि उसके पास वो प्रैक्टिस थी। प्यार कम नहीं होता है स्टेबिलिटी से। डॉक्टर ने कहा इनके पेरेंट्स को फ़ोन करो, उसने बोला मैं मदर हूँ। वैसे उसको देखने लगा, कहती डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। वेरी काम, वेरी स्टेबल, बिकॉज दैट्स द वे टू टॉक। सर्जरी वॉज नॉट, मतलब द सोल लेफ्ट द बॉडी। डॉक्टर ने आया, बाहर बताया उसको, तो उस मदर ने पता है क्या किया? वो जाके उसी हॉस्पिटल में कोने में जो कुर्सियाँ होती हैं उस पर जाके बैठ के साइलेंस में बैठ गई। वो डॉक्टर वो नर्स को कहता है शी कांट बी हिज मदर। तो फिर जब वो उठ गई वहाँ से थोड़ी देर के बाद, तो वो डॉक्टर ने उसको आके पूछा आप क्या कर रहे थे? कहा मेरा बच्चा ना आगे चला गया आत्मा, कैसे भेजना है मुझे उसको? शक्ति के साथ भेजना है। दर्द हुआ था उसको अभी अभी, मुझे उसको दुआओं के साथ भेजना है, ताकि उसकी आगे की जर्नी पर ये वाला दर्द असर नहीं करेगा। मुझे उसको ब्लेसिंग्स और पावर के साथ एनर्जाइज करके आगे भेजना है। डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस। आपने जो जो प्रैक्टिस किया, आपकी उस फील्ड में मास्टरी हो गई। आप यहाँ छोटी सी प्रैक्टिस करें, आपकी इस फील्ड में मास्टरी हो जाएगी। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस। स्टेबल इन एवरी सिचुएशन इज जस्ट अ प्रैक्टिस। लेकिन हम सबको देखते हैं ना, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, बहुत ड्रामेटाइज करते हैं हम अपनी लाइफ को, बहुत ड्रामेटाइज करते हैं। वो ड्रामा टीवी स्क्रीन पे ही ठीक है, लेकिन रोज उसको देख देख के हमारे इमोशनल बिहेवियर्स चेंज हो गए हैं, और वो करने से ये जो आत्मा है इसकी शक्ति क्या हो गई? कम हो गई। फिर भी अगर सब कुछ बाहर ठीक चल रहा होता और हम इमोशनल बहुत होते तो भी ठीक था, लेकिन बाहर तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे अनुसार नहीं है, तो शक्ति घटती जाती है। तो पेंडुलम को कहाँ रखेंगे? पेंडुलम को कहाँ रखेंगे? सेंटर में। याद रखेंगे आउटर वर्ल्ड है, यस थिंग्स आर नॉट परफेक्ट, बट इनर वर्ल्ड का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? इनर वर्ल्ड का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। थोड़ा सा झुक जाना,
थोड़ा सा एडजस्ट कर जाना, थोड़ा सा बात को ख़त्म कर देना। हम बहुत करते थे ये पहले। धीरे धीरे मीडिया से हमने इतना कुछ देखा, दूसरे देशों की संस्कृति से इतना कुछ हमारे पास आया, हमने कहा मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों एडजस्ट करूं, हर बार मैं करूं। और हमने क्या कर दिया, बेंड करना क्या कर दिया, कम कर दिया। हमने कहा हम क्यों बेंड करें। और जैसे ही हमने ये बोला और बेंड करना बंद कर दिया और हम स्टिफ हो गए, तो फिर तो हम बेंड करने की कोशिश भी करते तो दर्द होने लगता है। हमारी दादी जी बहुत एक प्यारी लाइन कहती थी, कहती पता नहीं क्या टॉपिक रखते रहते हो, हार्मनी इन रिलेशनशिप, इसमें क्या बड़ी बात है। दो लोगों के बीच में अगर एक बार एक जना हार मान ले तो तुम्हारी हार्मनी अपने आप आ जाएगी। तुम 1 घंटा क्या करते रहते हो इस टॉपिक के ऊपर। शी यूज्ड टू से लाइक, जी से क्या बोलते रहते हो 1 घंटा इस टॉपिक के ऊपर। बिकॉज शी इज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ फैमिली। उनके पास 15,000 बहनें उनकी बेटियों की तरह उनको संभालना है उनको। क्या सारे परफेक्ट हैं? नहीं, हर एक के अपने अपने संस्कार हैं, हर एक अलग अलग बैकग्राउंड से आया है, हर एक का एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, हर एक की फैमिली अलग है, हर एक का कल्चर अलग है, हर एक के संस्कार अलग है। एंड सडनली एवरीवन इज टुगेदर, एवरीवन इज टुगेदर। लेकिन क्यों निभा पा रहे हैं, क्यों रह पा रहे हैं इकट्ठे? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रोज सुबह थोड़ा सा टाइम निकाल के इस इनर वर्ल्ड की बैटरी को चार्ज करते हैं। असंभव संभव कर सकते हैं आप सिर्फ अगर रोज अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, फिर सारा दिन उसको यूज करते हैं। तो हम रोज सीखते हैं, बात आई थोड़ा सा झुको, रोज सुबह सुबह सीखते हैं, 24 घंटे तक असर रहता है, अगले दिन सुबह की अगली क्लास में फिर सीखते हैं, फिर सीखते हैं। आज सुबह हमने 4 बातें सीखी, आप सीखना चाहेंगे ये 4 बातें? ओके, फर्स्ट पॉइंट, शुभ चिंतक बनो। सामने वाले की कितनी भी कमजोरी हो, सामने वाले का संस्कार या व्यवहार कैसा भी हो, आपको उसकी कमजोरी को अपने चित्त पर नहीं रखना है। आपको उसके लिए सिर्फ यहाँ दुआ रखनी है। आपकी ये ब्लेसिंग उसके लिए उसकी शक्ति बढ़ा देगी और वो आपकी शक्ति बढ़ाएगी। इसीलिए हर एक के लिए शुभ चिंतक बनो। अब ये सुबह सुबह हमने सीख लिया, अब ये 24 घंटे काम करता है हमारे साथ, क्योंकि वो हमारा होमवर्क बन जाता है अभी। अब सारा दिन में हम इतने सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे काम करते हैं। इमेजिन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हायरार्की नहीं है। ये भी तो ये बड़े हैं, चलो इनका कहना मानना, ये छोटे हैं, ये मेरा कहना मानेंगे। वो सिस्टम नहीं है, सैलरी भी नहीं है, प्रमोशन भी नहीं है। कैसे करेंगे काम? सिर्फ ये सुबह की सीख से, और सिर्फ एक पर्पस ऑफ लाइफ बनाकर कि सब कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन प्रायोरिटी ये रखनी है कि ये स्थिर रहे। दिस इज पर्पस ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ स्थिर हो गया ना, यहाँ सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। क्योंकि वो लॉ है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। संकल्प का ध्यान रख लें, सृष्टि आपकी अपने आप परफेक्ट बन जाएगी। मतलब योर लाइफ आपके यहाँ से बनती है। रेडी शुभ चिंतक बनने के लिए? जरा आंख बंद करें 1 मिनट। लेकर आए उनको सामने जिनकी कोई ना कोई कमजोरी रोज दिखाई देती है। वो बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी फैमिली है वो, लेकिन हर एक के पास कोई ना कोई ओवर अ पीरियड ऑफ सो मेनी लाइफ टाइम्स कोई कमजोरी है। प्योर है, डिवाइन है, वाइट है, लेकिन कोई दाग लगा है इस जर्नी के ऊपर। वो दाग दिखाई देगा, लेकिन अपने संकल्प में उस दाग को लेकर नहीं आना है। ये ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी वोकैबुलरी उनके दाग को मेरे मन पर लेकर आ रही है, क्योंकि मैंने उस कमजोरी को रिपीट किया है। और जैसे ही हम उस कमजोरी को रिपीट करते हैं, हमारे मन चित्त पर वो कमजोरी के वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, हमारी शक्ति नीचे जाती है, हमारी वो वाइब्रेशन उनको जाती है और उनकी शक्ति भी नीचे जाती है। अब शुभ चिंतक बनो मतलब वो कमजोरी है, लेकिन आप उस कमजोरी के विपरीत ऑपोजिट जो क्वालिटी, जो गुण होना चाहिए, वो उनके लिए थॉट क्रिएट करो कि ये ऐसे हैं।
अब आप ढूंढे अपने आप, अपनी फैमिली मेंबर के लिए एक ब्यूटीफुल क्वालिटी ढूंढे। तो कोई अगर डरता है तो कहते कितना डरपोक है, कितना डरपोक है। आप जितनी बार बोलेंगे कितना डरपोक है, इसका कैसे होगा, ये ऐसे डरेगा तो कैसे जिएगा जीवन, कैसे दुनिया में ये टिकेगा अगर ऐसा डरपोक होगा। जितनी बार हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं, मन चित्त पर भी करते हैं, हमारी शक्ति डाउन होती है। हमने उनकी कमजोरी को यहाँ रखा, वो कमजोरी के वाइब्रेशन उनको जाते हैं, उनका वो कमजोर संस्कार और बढ़ जाता है और घर के वायुमंडल में वो कमजोरी फैल जाती है। तो हम उनको शुभ चिंतक की तरह क्या दुआ देंगे, ये शक्तिशाली निर्भय आत्मा है। दैट्स वन थॉट एंड फुल स्टॉप। संकल्प भी कम हो गए, थॉट्स की स्पीड कम हो गई, थॉट्स की क्वालिटी बढ़ गई, ओवर थिंकिंग माइंड साइलेंट माइंड बनना शुरू हो गया। इजी है करना। कौन कौन कर सकता है शुभ चिंतक? 1 वीक का होमवर्क, 1 वीक का होमवर्क। सारा दिन अलग अलग लोग हमारे आसपास, अलग अलग संस्कार, अलग अलग व्यवहार, हमने उनकी कमजोरी को यहाँ से देखना है, यहाँ से सुनना है, लेकिन यहाँ नहीं रखना है। यहाँ रखने से वो मल्टीप्लाई हो रही है। हो सकता है ये हो सकता है। बहुत इजी है। कम से कम सिर्फ एक व्यक्ति के साथ प्रैक्टिस कर लो, ये सबके साथ नहीं भी हो सकता। आप सिर्फ 1 पर्सन के 1 कमजोरी के साथ इसको प्रैक्टिस करो। किस किस को स्पेसिफिक पता है कि आपके स्पाउस के अंदर कौन सी कमजोरी है? किस किस को पता है? वो साथ में बैठे हैं इसलिए आप हाथ नहीं उठा रहे। ऐसे कैसे हो सकता है आपको उनकी कमजोरी नहीं पता हो? चलो चलो हाथ उठाओ। किस किस को अपने स्पाउस की एक कमजोरी सिर्फ पता है? एक। अभी आप उस एक कमजोरी का ऑपोजिट ब्लेसिंग बनाइए। अभी बनाना है अपने मन के अंदर। जैसे ही आपने उस एक ब्लेसिंग को अपनी थॉट बनाया और कमजोरी को नहीं, आपकी शक्ति बढ़ेगी, उनकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी शरीर की हेल्थ बढ़ेगी, उनके शरीर की हेल्थ बढ़ेगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिश्ता और स्ट्रांग होने लग जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज विथ 1 थॉट। दैट इज द पावर ऑफ 1 थॉट। तो पहला था शुभ चिंतक बनो, दूसरा था शुभ चिंतन करो। कुछ भी हो रहा है दुनिया के अंदर, आपको शुभ ही सोचना है, क्योंकि दुनिया से हमारी सोच नहीं बनती, हमारी सोच का असर दुनिया पे पड़ता है, वायुमंडल बन जाता है। तीसरा, अपनी वृत्ति को शुभ रखो, एटीट्यूड। और अगर वृत्ति शुभ रहेगी तो आपका वायुमंडल शुभ बन जाएगा। तो सिर्फ शुभ 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 और शुभ। और इसीलिए हर घर और दुकान पे शुभ लिखा होता है, लिखा होता है ना शुभ। लेकिन सिर्फ शुभ लिखने से शुभ नहीं होगा, सिर्फ शुभ लिखने से नहीं होगा। वो लिखा ही इसलिए जाता है ताकि उसको देखकर हम क्या करें, शुभ बनना शुरू करें। और जब हम कमजोरी देख रहे हैं तो हम शुभ का ऑपोजिट कर रहे हैं, वो अशुभ होता है। इसीलिए दिया जलाना शुभ होता है। वो दिया का वर्ड ही क्या है? दिया। दिया मतलब दिया। और अगर दिया बुझ जाए, कहते हैं ना, अगर दिया बुझ जाए तो क्या होता है? विच मीन्स इफ द पावर टू गिव यहाँ से कम होने लगे और ऐसे वाले बन जाए तो हमारा जीवन अशुभ होता है। तो बस इतना सा होमवर्क हमको सुबह रोज मिल जाता है। 1 घंटे की हम क्लास करते हैं। पूरा दिन बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे लोगों के साथ। जितने लोगों के साथ आपको डील करना है, हमारे को उससे ज़्यादा मल्टीपल लोगों से डील करना है। रहना भी है उनके साथ, रहना भी है। 24 घंटे रहते हैं उनके साथ। आज तो घर में हम हार्डली कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो भी इतना टक्कर 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 है। So it is not about the other person. It is not about the relationship. It's only about one thing. I am not energizing myself. हम घर पे शाम को आते हैं with that energy field. और वही एनर्जी फील्ड की शक्ति बच्चों को मिलती है। तो आज की जो हमारे सुबह की लेसन था, उसमें परमात्मा ने कहा हर एक सिर्फ एक जिम्मेवारी ले ले कि मैंने अपने स्थान के वायुमंडल की शक्ति को बढ़ाना है। कौन सा हमारा स्थान होता है? हमारा घर हमारा स्थान है, हमारा ऑफिस हमारा स्थान है। उसके वायुमंडल की शक्ति को बढ़ाना है। अगर आपने वायुमंडल की शक्ति को बढ़ा दी, वहाँ सारे जो
रहते हैं या काम करते हैं वो एनर्जाइज हो जाएंगे। मंदिर का वायुमंडल, गुरुद्वारे का वायुमंडल कैसा होता है? जाते ही अच्छा फील होता है वहाँ पे, तो जाते ही इसका मतलब हमें क्या मिल रही है? शक्ति मिल रही है, इसलिए अच्छा फील हो रहा है। वहाँ का वायुमंडल अच्छा क्यों होता है इतना? क्योंकि वहाँ पे जाके हम शुभ सोचते हैं, शुभ बोलते हैं, शुभ प्रार्थना करते हैं, हम गलत कुछ सोचते नहीं वहाँ पे, बस वहाँ का वायुमंडल बन जाता है तो वो भी एक मकान, एक बिल्डिंग। उसका वायुमंडल किसने बनाया? उंगली रखे उन पर, उसका वायुमंडल किसने बनाया? उसका वायुमंडल हम नहीं बनाया। फिर हम वहाँ से निकलते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हमारी सोच चेंज हो जाती है, हमारे शब्द चेंज हो जाते हैं, हमारा व्यवहार चेंज होता है, शॉपिंग मॉल का वायुमंडल अलग बनता है। फिर हम वहाँ से घर जाते हैं, वहाँ हमारी सोच अलग होती है, शब्द अलग होते हैं। हर जगह का वायुमंडल कौन बना रहा है? हम। अब आप ध्यान रखें कि आपके घर के वायुमंडल में आपके बच्चे पैदा होते हैं और बड़े होते हैं। अगर आप उनकी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, आपको सिर्फ अपने घर के वायुमंडल की शक्ति को बढ़ाना है। बट वहाँ के वायुमंडल की शक्ति आपकी सोच से बनती है। तो दुनिया की गलतियों की वजह से अपनी सोच को नेगेटिव बनाकर शाम को घर वो लेकर आकर वो वायुमंडल बनाकर अपने बच्चों को डिप्लीट करना बंद करते हैं। वी नीड टू स्टॉप, इट इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल नाउ। वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये स्पाइरल की तरह बढ़ेगा। अब स्पाइरल एक बार बॉल रोल करनी शुरू हो जाती है, फिर उसकी स्पीड क्या हो जाती है उस स्लोप पर? और बढ़ जाएगी। इट नीड्स टू स्टॉप एंड कुछ भी नहीं करना है उसके लिए, सिर्फ अपनी एनर्जी को पूरे दिन ध्यान रखकर शाम को लेकर आना है। पॉसिबल? पॉसिबल। अगर आपको पता चले अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे आपके बच्चे की शक्ति बढ़ेगी, तो क्या आप पूरा दिन बिना गुस्सा किए चला सकते हैं? आराम से। वेरी इजी, वेरी इजी। अगर आप सारा दिन किसी की निंदा मन में भी नहीं करेंगे, मतलब उनकी कमज़ोरी को नहीं देखेंगे, तो शाम को आपके बच्चों की शक्ति बढ़ेगी। आप कर सकते हैं, वेरी इजी। और ऐसे करते करते सिर्फ आपके बच्चों की शक्ति नहीं बढ़ेगी, आपकी वाइब्रेशन कितने लोगों को जा रही है। जो जो आपके साथ काम करते हैं आपके ऑफिस में, आपके वाइब्रेशन से उनकी शक्ति बढ़ेगी, वो घर जाएंगे उनके बच्चों की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अपनी शक्ति बढ़ा ली है। और आपने अपनी शक्ति बढ़ा ली तो आपका उनके साथ व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है। डू वन लिटिल गुड karma now. Send happy people home every evening. करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिनको आप घर भेज रहे हैं वो किसी के पेरेंट हैं। वो वैसे सुबह जब उस घर से आते हैं तो भी उनके पास बहुत बैगेज होता है, क्योंकि हर एक के घर में कुछ 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 चल रहा है। हम इतनी आसानी से उनको ऐसे डांट देते हैं। वो ऑलरेडी एक बोझ लेकर आए होते हैं वहाँ से, और उसको ऐसे जोर से डांट दिया। कितना दर्द में रहता है व्यक्ति पूरा दिन। आपके ऑफिस का वायुमंडल दूषित हो जाता है, 1 मिनट के लिए नहीं दूषित होता, जब तक उसका दर्द ठीक नहीं होता आपका ऑफिस का वायुमंडल दूषित है। और फिर ये सब करके जब वो शाम को घर जाता है तो उसके पास अपने बच्चों को देने के लिए क्या है? सैलरी हम महीने में 1 तारीख को ही घर लेकर आते हैं, एनर्जी हम रोज शाम को घर लेकर जाते हैं। So let's start taking care of the energy we take back home, and let's start taking care of the energy people working with us take back home. इसको अपना लक्ष्य बनाएं। ये आपके सेवा के पुण्य कर्म में जाएगा कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो शाम को हैप्पी, रिलैक्स्ड, लाइट होकर घर जाते हैं। समाज बदल जाएगा पूरा, अगर हर एक ने ये जिम्मेवारी ले ली। करना चाहिए, करना चाहिए। यस। और एक और छोटा सा करें कि जब वो एक बार घर चले जाएं, अब वो घर पर हैं, अब वो घर पर हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए घर पे? क्या नहीं करना चाहिए? काम घर पर नहीं करना है। जिस ईरा में फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, घर पे काम नहीं हो सकता था, तो डिप्रेशन नहीं था, डिवोर्स नहीं था, कैंसर नहीं था, हार्ट अटैक नहीं था। आज 18 से 25 साल के एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं। What will we do with all this work जो हम कर रहे हैं? क्या करेंगे हम if it's going to come at such a big cost? इसको enjoy कर पाएंगे हम? इतना सारा जो काम करके हम कमाएंगे, will we really be able to enjoy that? नहीं, हम सब ने हाथ उठा दिया कि खुशी चाहिए। किस किस के अंडर कोई टीम्स काम करती हैं? या तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, अपनी टीम के हेड हैं। यस, हाथ।
कैन वी डू दिस वन लिटिल एक्सपेरिमेंट? करके देखें। एक बार घर गए, घर, कल सुबह मिलेंगे। पॉसिबल? कोई और आगे निकल जाएगा हमसे, कोई और आगे निकल जाएगा हमसे, हो भी सकता है निकल जाएगा, बट इज इन दैट ओके कि कोई आगे निकल जाए? डज इट रियली मैटर? डज इट मैटर? अगर आप इतने लोगों को खुशी दे सके, उनके बच्चों की शक्ति बढ़ गई और आपके पास एक ऑर्डर कम आ गया, कोई फर्क पड़ेगा? देखो कितना साइलेंस है। प्रायोरिटी लाइफ, क्योंकि हमने सोचा था जितना कमाएंगे उतनी खुशी आएगी हमारे घर, तो हम चल रहे हैं उसके अंदर। पॉज, कर्म सही करें, क्योंकि उस बिजनेस से, उस ऑफिस से, उस हॉस्पिटल से आपके घर का धन आता है और आपके घर के धन से आपके परिवार की परवरिश होती है। उस धन में किसी और का दर्द नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर उस धन में किसी का दर्द, किसी की चिंता, किसी का डर लगा होगा तो हमारे साथ वो धन के साथ वो इमोशंस भी हमारे घर आएंगी, क्योंकि वो हमारे ही कर्म का परिणाम है। अगर आज किसी को चॉइस मिले कि आपका धन थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन आपके घर में भरपूर खुशी, भरपूर सेहत और परफेक्ट रिश्ते आ जाएंगे, कौन डील करने के लिए रेडी है? ये उठाना जरा, हमें फोटो खींचनी। Just see, it didn't take us time to raise our hand, which means we know कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। ये तो बहुत क्लियर है हमारे को कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, तो फिर उस प्रायोरिटी को इम्प्लीमेंट करें। ये वो समय है, सबको नहीं देखें कि सब क्या कर रहे हैं, सबको नहीं देखना है। इस समय वो लोग चाहिए जो सही पर खड़े होने के लिए रेडी हैं, इवन अगर वो अकेले हैं। ये भी शक्ति है। कोई करे और फिर हम उसको फॉलो करें, ये करना बहुत आसान है, लेकिन वी आर द फर्स्ट वन टू डू इट। इवन अगर कोई और नहीं कर रहा, एंड इवन अगर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है, ये शक्ति है। और ये शक्ति ही आपके बच्चों को ज़रूरी है, ताकि वो अपने पीयर प्रेशर की वजह से कोई भी ऐसी आदत की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर वो शक्ति को घर लाने वाले तो हम ही होंगे ना। कर सकते हैं हम ऐसा कुछ ऐसा? यस, कर सकते हैं। कौन कौन रेडी करने के लिए? सिर्फ एक चीज़ करनी है आज से, काम वो ही करना है, लोग वो ही होंगे। प्रायोरिटाइज ये करना है कि मेरे मन की स्थिति भी परफेक्ट रहेगी, उनके मन की भी स्थिति परफेक्ट रहेगी। ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ बन जाएगा। हम सृष्टि को स्वर्ग बना देंगे, हम बना देंगे सृष्टि को स्वर्ग, क्योंकि संस्कार से संसार बनता है।